हाय, मैं नितेश भावसार आपका स्वागत करता हूं शिवम कंप्यूटर एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से आप जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज़ के ट्यूटोरियल बहुत ही आसान तरीके से सीखते हैं। तो चलो, इसी सीरीज़ में हम सीख रहे हैं ऐसे ही एक जॉब ओरिएंटेड कोर्स टैली के बारे में। आज यहाँ पर डे 3 में हम कुछ सीखने वाले हैं टैली के बेसिक काफ़ी यूज़फुल डेफिनेशन। तो चलो, आज हम सीखते हैं टाइप ऑफ बिजनेस के बारे में। टैली में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तो उसके बारे में हम देखते हैं। बेसिकली देयर आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ बिजनेस। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, दूसरा होता है ट्रेडिंग या उसको मर्केंटाइल बिजनेस भी बोलते हैं, और एक होता है सर्विस बिजनेस। बेसिकली मेन अगर हम बिजनेस की बात करें तो ये 3 कैटेगरी के बिजनेस होता है। आज हम सीखते हैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस क्या होता है। A manufacturing business buys product with the intention of using them as a materials in making a new product. The manufactured goods will then be sold to customers. मैन्युफैक्चरिंग टाइप के बिजनेस क्या होते हैं कि वो अलग अलग रॉ मटेरियल वो लाते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। जैसे कोई फर्नीचर बनाने वाला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, तो उन्होंने प्लाई, फेविकॉल ये अलग अलग जगह से लिया, उसको बनाया और फिर उसको बेच दिया। तो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं उसको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहा जाता है। जैसे GIDC में जाओ तो वहाँ पर मैक्सिमम कंपनीज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। वहाँ पर वो लोग रॉ मटेरियल लाते हैं, बनाते हैं और बेचते हैं। और एक टाइप का बिजनेस होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। दिस टाइप ऑफ बिजनेस बाय प्रोडक्ट्स एट होलसेल प्राइस एंड सेल द सेम एट रिटेल प्राइस। इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ग्रोसरी स्टोर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड अदर रीसेलर्स का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे डीमार्ट, इसने पार्ले कंपनी से एक बिस्किट का पैकेट सपोज खरीदा 4 रुपये 50 पैसे में, और वही उसने कस्टमर को दिया 5 रुपये में। तो उनका बिजनेस, डीमार्ट खुद पार्ले जी बिस्किट नहीं बनाती, उसने पार्ले जी कंपनी से लिया और कस्टमर को दे दिया। तो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं उसको ट्रेडिंग बिजनेस कहा जाता है। जितने भी प्रोविजन स्टोर वगैरह होते हैं वो ट्रेडिंग बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। और एक होता है सर्विस बिजनेस। तो सर्विस टाइप ऑफ बिजनेस प्रोवाइड इंटेंजिबल प्रोडक्ट विथ नो फिजिकल फॉर्म। सर्विस टाइप फॉर्म्स ऑफर ए प्रोफेशनल स्किल, एक्सपर्ट एडवाइस एंड अदर सिमिलर प्रोडक्ट। एग्जाम्पल ऑफ सर्विस बिजनेस आर कोचिंग क्लास, सलून, रिपेयरिंग शॉप्स, स्कूल्स, बैंक, अकाउंटिंग फर्म, मेडिकल सर्विसेज, मोबाइल सर्विसेज एक्सेट्रा। जैसे अगर मैं एक मोबाइल शॉप पर गया, वहाँ से मैं मोबाइल लेके आता हूँ, तो वो टेंजिबल चीज़ हुई। मोबाइल को हम टच कर सकते, फील कर सकते हैं। लेकिन मैं एयरटेल में गया और वहाँ जाके मैंने रिचार्ज करवाया 150 का, तो वो रिचार्ज इनटेंजिबल हुआ, दिख नहीं रहा, लेकिन मेरे मोबाइल के अंदर वो रिचार्ज बैलेंस आ गया। तो ये सारी मोबाइल्स कंपनी है, ये वगैरह भी कि जो रिचार्ज वगैरह करके देती है, मोबाइल सर्विस प्रोवाइड करती है, सब सर्विस बिजनेस की कैटेगरी में आते हैं। चलो, और कुछ एग्जाम्पल हम अच्छी तरह से समझते हैं। जैसे अगर ये मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, शिवम कंप्यूटर एजुकेशन, वो स्टार्ट किया था 1999 में। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना होता है तो अलग अलग मेथड से होता है। जैसे मैं बोलता हूँ मुझे अकेले बिजनेस चालू करना है तो उसको बोला जाता है सोलो प्रोप्राइटरशिप। चलो, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है जिसके लिए 10 लाख की ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास 10 लाख रुपीज़ नहीं है। लेकिन मेरा और एक फ्रेंड है, वो बोलता है चलो मुझे भी बिजनेस करना है, तो हम साथ में मिलके बिजनेस स्टार्ट करते हैं। तो उसने 5 लाख रुपीज़ निकाला, मैंने 5 लाख रुपीज़ निकाला, हमने साथ में बिजनेस स्टार्ट किया, तो उसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप। और ऐसे बहुत सारी अलग अलग टाइप के बिजनेस होते हैं, जैसे HUF होता है, कंपनी होती है, ट्रस्ट होता है, ठीक, जो हम आगे वाले वीडियो में आगे डिटेल में आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो आज सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने शिवम कंप्यूटर एजुकेशन स्टार्ट किया था 1999। तो कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहले हमें कैपिटल चाहिए, यानी पूंजी चाहिए, उसको मूडी भी हम बोलते हैं। तो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था 1999। तो उस टाइम पे मैंने कैपिटल 6 लाख रुपीज़ बिजनेस में लाके मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। तो ये शिवम कंप्यूटर एजुकेशन के लिए नितेश जो है वो एक प्रोपराइटर कहलाएगा, धंधे का मालिक। और उसने जो पैसा लेके आया 6 लाख रुपीज़, तो वो बिजनेस के लिए कैपिटल कहलाएगी। सेम वे अगर मुझे कंप्यूटर क्लास चलाना है तो मुझे ऑफिस खरीदनी पड़ी, 3 लाख रुपीज़ लेके मैंने ऑफिस खरीद ली, तो मेरे बिजनेस के लिए एसेट हो गई। लेकिन मैं चाहता चलो नहीं, स्टार्टिंग में इतना 3 लाख रुपया खर्चा नहीं करना है, तो मैंने सोचा फ़िलहाल हम रेंट पर ऑफिस ले लेते हैं 8000 रुपीज़ पर मंथ।
तो अगर मैं 8,000 रुपीज़ वो रेंट पे करता हूँ तो उसको मैं एसेट नहीं बोलेंगे, वो मेरी बिजनेस के लिए वो एक्सपेंस हो गया। ठीक है। सेम पे मुझे कंप्यूटर क्लास चलाना है तो मुझे कंप्यूटर खरीदने पड़े थे, तो 2 लाख रुपए के मैंने कंप्यूटर खरीदे थे, तो इसको मैं बोलता हूँ एसेट। अभी नीचे तो नहीं बिठा सकते हम बच्चों को, तो हमें फर्नीचर बनवाना पड़ा, तो 1 लाख रुपीज़ का हमने फर्नीचर बनवाया, तो अगेन वो हो गया एसेट। 6 लाख रुपए लाए थे, पूरे पैसे ख़त्म हो गए और मुझे पैसे की ज़रूरत थी, तो मैं बैंक में गया और ICICI बैंक से लोन लेके आया 50,000 रुपीज़ का। तो मेरे बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी क्रिएट हुई कि हमने बैंक से लोन लिया है तो मुझे उसको रिटर्न करना पड़ेगा। इनॉग्रेशन रखा यहाँ पर, लेकिन लोगों को पता कैसे चलेगा यहाँ कंप्यूटर क्लास चालू हुआ है, तो मैंने उस टाइम पे पेपर में एडवर्टाइजमेंट दिया था, तो एडवर्टाइजमेंट दिया तो वो क्या हो गया, अगेन एक्सपेंस हो गया, खर्चा हो गया। स्टूडेंट आए, उन्होंने फीस डिपॉजिट की, तो फीस मेरे बिजनेस के लिए हो गई इनकम। सब भाई यहाँ मैंने स्टाफ रखा, तो स्टाफ को मुझे सैलरी पे करना पड़ा, तो सैलरी हो गया एक्सपेंस। बिजनेस में मुझे ज़रूरत थी AC की, तो मैं AC खरीद के लेके आया और यहाँ पर इंस्टॉल किया, तो वो जो AC लेके आए वो मेरे बिजनेस के लिए हो गया एसेट। ठीक है। चलो आप थोड़ा सोच के बताना। सेम वे जेरोक्स कॉपी, बिजनेस में मुझे स्टूडेंट को चलो यहाँ पर कुछ जेरोक्स कॉपी देनी होती है, असाइनमेंट्स देने होते हैं, तो 200 रुपीज़ का मैंने जेरोक्स कॉपी निकाला, तो अगेन ये क्या हो गया, इसको हम बोलेंगे एक्सपेंस। अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करता हूँ तो हो गया मेरे बिजनेस के लिए अगेन एक्सपेंस। टेलीफोन बिल पे करता हूँ तो अगेन हो गया मेरे बिजनेस के लिए एक्सपेंस। स्टूडेंट से फ़ी रिसीव मैं करता हूँ तो मेरे लिए हो गई इनकम। कॉरपोरेशन टैक्स पे करता हूँ तो अगेन हो गया एक्सपेंस। बिजनेस में AC में खरीद के लेके आया तो अगेन हो गया एसेट। स्टाफ को सैलरी पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए हो गया एक्सपेंस। प्रिंटर बिजनेस पर्पस के लिए लेके आया तो ये अगेन हो गया एसेट। लेकिन वो प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आया, मैंने इंजीनियर्स को बुलाया, उसने रिपेयरिंग चार्ज लिया 200 रुपीज़, तो प्रिंटर रिपेयरिंग चार्ज हो गया एक्सपेंस। ठीक है। तो चलो ये डेफिनेशन को और थोड़ा अच्छी तरह से हम समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपको 2 बकेट्स दे दी, एक फ्रूट का बकेट है और एक फ्लावर्स का बकेट है, और सारे मिक्स प्रोडक्ट आपको यहाँ दे दिए, जैसे एप्पल। तो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एप्पल आप फ्रूट के बकेट्स में डाल दोगे, रोज़ को आप डाल दोगे फ्लावर्स के बकेट में, लोटस को डाल दोगे फ्लावर्स के बकेट में, स्ट्रॉबेरी के डाल दोगे आप फ्रूट्स के बकेट में। ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्यों दिया समझाता हूँ आगे। संभव आपने भी मुझे यहाँ पर बताया कि एसेट कौन सी है, एक्सपेंस कौन सी है। तो यहाँ और एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 आपके पास बॉक्स दे दिए, एक एसेट का बॉक्स है और एक्सपेंस का बॉक्स है। तो आप यहाँ पर देखो, ये जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर टेबल है, AC है, प्रिंटर है, ये सारी चीज़ों आप एसेट के बॉक्स में डाल दोगे। सिंपल अगर मेरे पास टेलीफोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, तो ये आप एक्सपेंस के बॉक्स में डाल दोगे। और थोड़ा अच्छी तरह से समझते हैं। टैली में आगे बढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए ग्रुप क्या होता है ना, व्हाट इज ग्रुप। तो ग्रुप हम समझते हैं, अ ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेजर्स विच हैव अ सिमिलर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, all ledgers account heads which related to a fixed asset of the companies are grouped under the fixed asset primary group in Tally. Using this classification, one can generate reports that are meaningful. समझते ग्रुप क्या होता है। एक जैसे लेजर का जो बंडल बना के हम रखते हैं उसको हम बोल सकते हैं ग्रुप। चलो थोड़ा समझते हैं इसको अच्छी तरह से, लेकिन उससे पहले हमें पता होना चाहिए लेजर क्या होता है। Ledger is the principal book for recording and totaling economic transaction. एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स भी एक डायरी मेंटेन करते होंगे, जैसे दूध वाला है, इस्त्री वाला है, केबल कनेक्शन वाला है। तो केबल कनेक्शन वाले को जिस महीने में जिस तारीख को जितना पेमेंट किया होगा वो डायरी में पर्टिकुलर पेज निकाल के उसमें लिख देते होंगे। फिर एंड ऑफ द ईयर टोटल करते हैं कि उससे पता चलता है कि इस साल केबल वाले को कितना पैसा दिया। ठीक है। तो अकाउंटिंग में लेजर कैसे होता है वो हम देखते हैं। इसका क्या फॉर्मेट दिया हुआ है, लेजर कैसे होता है। ठीक है। लेफ्ट साइड में आप देखोगे तो यहाँ होता है डेबिट, राइट साइड में होता है क्रेडिट। ठीक है। एक नॉर्मल सिंपल अकाउंटिंग में लेजर का यहाँ सैंपल दिया गया है। और लेजर की अगर हम बात करें तो रेंट एक्सपेंस का लेजर यहाँ पर दिया हुआ है कि रेंट
अगर ऑफिस का हम रेंट पे करते तो उसका इस तरीके से हम एक लेज़र बनाएंगे। सेम वे अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर रहे हैं हर महीने तो एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का एक ऐसा लेज़र बनाएंगे जहाँ पर हमने अकाउंट में यहाँ लिखा हुआ है इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, जिस डेट को हम जो अमाउंट पे कर रहे हैं यहाँ पर वो मेंशन की है। ठीक है, इससे हमें पता चलता है कि पूरे साल में मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना मैंने पे किया हुआ है। टैली के अंदर लेज़र बनाना बहुत ही ईजी होता है। जैसे अगर मुझे बनाना है कंप्यूटर का लेज़र तो यहाँ मुझे लेना है कंप्यूटर और यहाँ से मुझे ग्रुप आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके अंडर में आएगा। तो अभी हम थोड़ा लेज़र सीखेंगे तो अच्छी तरह से आपको आ जाएगा लेज़र का डेफिनेशन। ऑल फाइनेंशियल एंट्रीज आर मेड यूजिंग ए लेज़र अकाउंट हेड विच every transaction or voucher can be related to a ledger account head to which they belongs. Ledgers that have a transaction of the same nature are classified under one group. ऐसे एक टाइप के लेज़र को एक ग्रुप के अंडर में रखा जाता है। ठीक है, तो अभी हम देखो ग्रुप अगर हम देखें तो ग्रुप इज अ कलेक्शन ऑफ लेज़र्स विच हैव ए सिमिलर ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल ऑल लेज़र्स अकाउंट हेड रिलेटेड टू ए फिक्स एसेट ऑफ द कंपनीज आर ग्रुप अंडर द फिक्स एसेट प्राइमरी ग्रुप इन टैली। जैसे अगर आपने मुझे बताया भाई एसी है, प्रिंटर है, कंप्यूटर टेबल है, तो इसको हमने एक एसेट के ग्रुप में डाल दिया। सब में टेलीफोन बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, सैलरी है, तो वो सब आपने एक्सपेंस के ग्रुप में डाल दिया। ठीक है, तो चलो और हम यहाँ पर कुछ यूजफुल डेफिनेशंस सीखते हैं। जैसे कोई भी बिजनेस होता है तो यहाँ कैपिटल क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, है ना। कैपिटल यानी पूंजी हिंदी में हम बोलते हैं, गुजराती में उसको मूडी बोला जाता है। तो कैश, गुड्स और एसेट ब्रोट इन द बिजनेस बाय द ओनर इज नोन एज अ कैपिटल। बिजनेस के अंदर बिजनेस के ओनर ने जो कुछ भी पैसा, गुड्स या एसेट लाके जो बिजनेस स्टार्ट किया उसको कैपिटल बोल सकते हैं। अभी कैश तो पता चल गया, चलो रुपया, लेकिन ये गुड्स और एसेट में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। गुड्स यानी जिसका हम बिजनेस करते हैं। जैसे चलो एक खुशी फर्नीचर मार्ट वाले हैं, वो अगर वो फर्नीचर बेचते हैं, तो फर्नीचर उनके लिए हुआ गुड्स। लेकिन मैं मेरी ऑफिस में वो फर्नीचर ला के रखा और उसे मैं यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए हो गया एसेट। ठीक है, सेम वे मेरा कंप्यूटर सेलिंग का बिजनेस है तो कंप्यूटर मेरे लिए हो गया गुड्स, लेकिन मैंने उसे खरीदा और मेरे ऑफिस यूज़ के लिए यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे लिए हो गया एसेट। कैपिटल शोज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द ओनर। बिजनेस के जो मालिक है, ओनर ने जो पैसा लाके बिजनेस में लगाया हुआ है तो उसका कैपिटल कहलाता है। जैसे कोई बिजनेस में जो बिजनेस ओनर है मुकेश, तो मुकेश ने जो पैसा लाके बिजनेस स्टार्ट किया तो उसका कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, चलो और एक हम डेफिनेशन देखते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी यानी जिम्मेदारी। एनी अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस टू एनी आउटसाइडर इज नोन एज अ लायबिलिटी। हमारी बिजनेस की जो कोई भी जिम्मेदारी है उसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। जैसे आपने लोन लेके आए, लोन फ्रॉम HDFC बैंक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस पेएबल, आउटस्टैंडिंग सैलरी, अनपेड टेलीफोन बिल, तो ये सारी लायबिलिटीज़ हो गई। ठीक है, हमने कहीं से उधार से माल खरीदा हुआ है, उनको पेमेंट देना बाकी है, तो ये सारी जिम्मेदारी हो गई। सब एसेट क्या होता है वो हम देखते हैं। आइटम्स हैविंग ए रियलाइजेबल वैल्यू ओन बाय द बिजनेस आर नोन एज अ एसेट, और एसेट ओन बाय द बिजनेस आर नोन एज अ बिजनेस एसेट। अगर हम बात करें एसेट की तो यहाँ पर फर्नीचर, मशीनरी, कैश, बिल्डिंग, ये सारी चीज़ें एसेट की कैटेगरी में आती है। एसेट की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, वो हम आगे वाले वीडियो में देखेंगे। कोई भी बिजनेस हो तो उसमें इनकम क्या होती है वो हम समझते हैं। अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स और सर्विस और बिजनेस एसेट्स इज नोन एज अ इनकम। फॉर एग्जाम्पल अमाउंट रिसीव्ड ऑन सेल्स ऑफ गुड्स, फी रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये सारी इनकम की कैटेगरी में आती है। इनकम के ग्रुप में ये सारी चीज़ें आएगी। अभी आगे बढ़ने से पहले हम देखते हैं कि रेवेन्यू क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम आगे टैली में प्रैक्टिकल करने के लिए ये सारे बेसिक टर्म्स समझने बहुत ज़रूरी बन जाते हैं, इसलिए ये सारी हम बेसिक डेफिनेशन फिलहाल पहले सीखते हैं। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी द बिजनेस रिसीव्ड फ्रॉम इट कस्टमर फॉर इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विस, उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू। समझते थोड़ा और अच्छी तरह से।
तो अभी यहाँ कंफ्यूजन होगा, तो इनकम और रेवेन्यू में क्या डिफरेंस है? फॉर अ बिजनेस, इनकम रिफर्स टू ए नेट प्रॉफिट. What remains after expenses and taxes are subtracted from revenue. Revenue हम समझते कि revenue is the total amount of money the business received from its customer for its product and service. उसको हम बोलते हैं revenue. एक एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं इनकम और रेवेन्यू के बीच में डिफरेंस. अ कंपनी sells cars, so the amount received from the sales of car is considered as a revenue. बट इफ़ द रेवेन्यू एक्सीज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जैसे मटेरियल उसमें जो यूज़ हुआ है, सैलरी दिया हुआ है, लाइटिंग एक्सपेंस है, इंश्योरेंस है, टैक्सेस है, ये सारे चीज़ें माइनस होने के बाद जो बचता है वो मेरा हो गया प्रॉफिट. एग्जाम्पल के जरिए हम समझते हैं, जैसे कार बनाने वाली कंपनी एक एंड यूज़र कस्टमर को उसने 5 लाख रुपीज़ में कार बेची, तो कंपनी के लिए रेवेन्यू क्या हो गया? 5 लाख रुपीज़. लेकिन उसके लिए वो कार बनाने के लिए कुछ मटेरियल लगा, तो मटेरियल कॉस्ट हो गया 2 लाख रुपीज़. स्टाफ को सैलरी पे करना पड़ा 50,000, लाइटिंग एक्सपेंस हुआ 10,000 रुपीज़, इंश्योरेंस एक्सपेंस हुआ 12,000 रुपीज़, टैक्सेस पे करना है 18,000 रुपीज़. तो ये सारा एक्सपेंसेस का अगर और मटेरियल का अगर मैंने टोटल किया तो 2,90,000 होता है. तो कस्टमर से जो मुझे मिला 5 लाख रुपीज़ तो हो गया रेवेन्यू. उसमें से मैंने ये सारी चीज़ें मटेरियल कॉस्ट और टैक्सेस माइनस कर दिए 2,90,000 का, और जो बचा 2,10,000 तो वो मेरी कंपनी के लिए हो गया प्रॉफिट. ठीक है. और एक चीज़ हमें सीखनी ज़रूरी बन जाती है, और एक हम डेफिनेशन देखते हैं एक्सपेंस क्या होता है. अमाउंट स्पेंड और पेड व्हेन द लायबिलिटी इज क्रिएटेड फॉर गेटिंग एनी बेनिफिट और सर्विसेज is known as a expenditure. Money spent or cost incurred in organization effort to generate a revenue representing the cost of doing business. For example, electricity bill, petrol expense, payment of salary, advertisement expense are expenses. कोई भी बिजनेस में बिजनेस चलाने के लिए जो कुछ भी खर्चा करना पड़ता है वो सारी एक्सपेंस की कैटेगरी में आते हैं. हमें टैली सीखना है तो यहाँ पर हमें क्रेडिट और डेबिट के कंसेप्ट भी बहुत क्लियर होने चाहिए. क्रेडिट हम किससे बोलते हैं? टू क्रेडिट मीन्स रिकॉर्डिंग एन अमाउंट ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट. द नेम ऑफ अकाउंट डेबिट शुड बी रिटन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर. समझते हैं, जैसे फी रिसीव्ड रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड. जनरली ऑल इनकम एंड लायबिलिटी आर रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड. जो कोई भी इनकम और लायबिलिटीज़ होती है वो क्रेडिट साइड में हमें मेंशन करना होता है. जैसे अगर मैंने मेरे अकाउंट में 18,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए तो बैंक से मुझे एक मैसेज आ जाता है कि योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड 18,000. ठीक है. सेम वे किसी ने मुझे चेक दिया, मैंने चेक बैंक में डिपॉजिट किया तो मुझे मैसेज यहाँ आ गया योर अकाउंट इज़ क्रेडिटेड विथ 4,500. तो यहाँ पर आप देखोगे अगर मेरे अकाउंट में डिपॉजिट हो रहा है तो वो क्रेडिट आएगा. सेम वे हम डेबिट समझते हैं. डेबिट क्या होता है? डेबिट मीन्स रिकॉर्डिंग एन अमाउंट ऑन द डेबिट साइड ऑफ ए लेजर अकाउंट. द नेम ऑफ अकाउंट क्रेडिट शुड बी रिटन इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल तो ये होगा डेबिट. जनरली ऑल एक्सपेंसेस एंड एसेट आर रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड. सारे एक्सपेंसेस और एसेट डेबिट साइड में रिकॉर्ड होते हैं. अगर मैंने चलो फेसबुक पर मैंने एडवर्टाइजिंग किया था तो यहाँ पर मैंने ऑनलाइन पेमेंट किया था मेरे बैंक अकाउंट से, तो मैंने पेमेंट किया यानी मेरे लिए एक्सपेंस हो गया. तो यहाँ पर मुझे मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया कि योर अकाउंट इज़ डेबिटेड विथ 900 रुपीज़. तो यहाँ हम देखते हैं बेसिकली 4 चीज़ें आज हमने सीखी. एसेट तो होता है डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट होती है, एक्सपेंस डेबिट होता है, इनकम क्रेडिट होता है. इससे पहले वाले वीडियो अगर आपको देखना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक पे हमने डे 1 और डे 2 का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप इसके आगे वाले वीडियो भी देख सकते हो. ये वीडियो के लिए आज हम इतना रखते हैं. आगे आने वाले इसी टाइप के इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ ये चैनल को सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को शेयर करो और लाइक करो. थैंक यू वेरी मच.